आफ्टर सो लॉन्ग मैंने ट्रेडिशनल पहना है क्योंकि मेरा मन हो रहा था। कभी कभी मेरा मन होता है कि ऐसे साड़ी पहन के भी निकल जाऊं, बट देन ही इज ऑलवेज अंडर ड्रेस, जिसकी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। फिर ये मुझे बोलते हैं कि पहनती क्यों नहीं हो, खुद को देखा है कच्छा पहन के निकल जाते हो कहीं भी। मुझे तो कंफर्ट चाहिए। साड़ी इज ऑल्सो कंफर्टेबल इफ पीपल नो हाउ टू वेयर इट, एंड दोज हु वेयर दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी और यहाँ संडे है और आज भी यहाँ लोग गाड़ियाँ दिख रही है भाई। ये है ग्रेटर नोएडा, सब प्रॉपर्टीज देखने आए हुए यहाँ पे। यस, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टीज ही लोग, मतलब इतनी मीम बन चुके हैं ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी पे। फिर भी देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ तो है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलता है किसी को, तो इसीलिए लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु हैव बॉट प्रॉपर्टी हियर, दे आर एक्चुअली लिविंग हियर, दैट्स व्हाट द गुड थिंग इज। ऐसा नहीं है कि रेंटल पर्पस के लिए किसी ने खरीदा हो। थोड़ा कम मुझे दिखा, क्योंकि हम जितने भी सोसाइटीज़ में गए जो अच्छे सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे मैक्सिमम ओनर्स रह रहे हैं। देखो हमारा भी कभी अपना खुद का घर होगा, फ्लैट या जो भी, यहाँ पे या कहीं और पे, गॉड नोज किस्मत कहाँ बहुत फ्रॉड होता है। तो अगर कोई यहाँ घर ले रहा हो तो भाई बिल्डर वगैरह का बहुत अच्छे से जानकारी ले, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, जिसके भी थ्रू आप ले रहे हो, बिचौलिए वालों को क्या बोलते हैं, ब्रोकर। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो आम्रपाली की थी और वो जो बिल्डर दिवालिया निकल गया था, तो एनबीसीसी की हेल्प से वो कंप्लीट हुई है बिल्डिंग, मतलब हैंडओवर करने में 4-5 साल लग गए। एग्जैक्टली, बहुत थोड़ा ध्यान दे के लेना होता है। तो भाई जनरेशन गैप है एक्चुअली हमारे बीच में, ही इज मिलेनियल एंड आई एम जेन ज़ी। तो भाई वो सब तो है, बट मुझे ये लगता है कि भाई इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए। जैसे क्या होता था कि सुबह मॉर्निंग में हम जिम जाते थे साथ में, भाई मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मेरे को सुबह उठ के जिम नहीं जा पाता, बट मैं अभी इवनिंग में जिम जाने लगा हूँ, आई एम मोर रेगुलर। और मैं एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं मॉर्निंग में जाती हूँ। मॉर्निंग में जाती हूँ, मॉर्निंग में भी इसका आराम तो हो जाता है। अदरवाइज पहले क्या होता था, हम दोनों एक दूसरे को परेशान, बट ऐसा होता है पता है रिलेशनशिप में, आप खुद ही मुझे इनिशियल फेज में जो है ऐसे फोर्स करते थे, ऐसे बोलते थे इनडायरेक्टली कि नहीं वी शुड डू एवरीथिंग टुगेदर। हाउएवर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ज्यादा इंडिविजुअल रहती थी, बट लेटर ऑन व्हेन ही बिल्ड दैट सॉर्ट ऑफ हैबिट ऑफ माइंड कि नहीं अब तो सब साथ साथ हम साथ में करेंगे, तब हो गया कि ना 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 अब इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है, विच इज ओके, बिकॉज मैं पहले भी वो कर रही थी। अभी भी मैं ऑफिस जाती हूँ, आई डू हाउस होल्ड चोर्स with less of expectation obviously. I also do that. मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब पहले मुझे ये लगता था कि हम साथ में चीज़ें करते हैं वो फन रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि भाई आदमी जब 25-30 साल जैसे रह चुका है और दूसरे इंसान से करने में ठीक है भाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट ईजी। मुझे तो हो सकता है कुछ टाइम बाद चीज़ें ईजी हो जाए। और सोचो मैं मतलब इस चीज़ को अलग तरीके से नहीं कोट करना चाहूँगी, बिकॉज मैं उसको अभी बहुत ज़्यादा फेस नहीं कर रही हूँ, बट ये कह रहे हैं 25-30 साल तक एक तरीके से रह सकते हैं, रह चुके हैं और उसको चेंज नहीं कर सकते। बट इंडिया में 80% ऑफ द वुमेन दोज हु आर गेटिंग मैरिड दे आर अडेप्टिंग टू अ न्यू हाउस होल्ड सेटअप। हेड्स ऑफ टू दोज वुमेन दोज हु आर डूइंग इट। मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मैं जैसे रहना चाहती हूँ मैं वैसे रह सकती हूँ, बट लॉट ऑफ पीपल आर प्रोबेबली नॉट गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। चीज़ें में दूसरे औरतों से मुझे मतलब नहीं, हमें हम दोनों से मतलब है और हम दोनों के हिसाब से अपनी औरत से ही मतलब होना चाहिए, दूसरी औरतों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो गाइस वही मुझे लगता है कि अब हम अगर सुबह दोनों सेम टाइम पे जिम जाते, इसका तो अच्छा हो जाता था, मेरे से नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा एकदम वैसा हो जाता था कि ठीक है जाना है पूरा दिन थके रहना है या फिर शाम में रहता है मैं कर लेता हूँ, थक जाता हूँ, रात में सो गया, तो इससे मेरा दिन थोड़ा प्रोडक्टिव होने लगा है अब। अदरवाइज पहले दिन में मैं ज़्यादा ही थका रहता था, मतलब इट वॉज नॉट सो मच। मतलब मुझे ये कहना चाहता हूँ कि भाई पार्टनर्स हैं, एक जैसे घर का काम है सिर्फ अकेले ये नहीं करेगी, मैं करूँगा या कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करके करवाते हैं। बाकी अपनी जो चीज़ें हैं जिसको अपना खाना बनाना है, मतलब अपना जो मन का खाना है वो खाओ भाई। जैसे मुझे चिकन पसंद है, इसको चिकन नहीं पसंद, नहीं खाएगी, सिंपल सी बात। इसको तोरी पसंद है, मुझे तोरी नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा, बट वी शुड नॉट फोर्स ईच अदर कि भाई नहीं जो हम फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज में बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि हमें जो है एक जैसे रहना है, एक जैसे खाना है, मतलब इतना ज्यादा कि मैंने 1 साल पूरा तोरी नहीं खाई है, तो और इसने ढंग से चिकन नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, मैं मैंगो नहीं खाया, किसको मैंगो नहीं पसंद था गाइस। मैं 1 साल आप विश्वास करें 1 सीजन मैंने मैंगो नहीं खाया, मुझे मैंगो बहुत पसंद था,
बट फिर अब मुझे ठीक है, यही तो एक्सपीरियंस, यही तो जर्नी लाइफ है। लाइफ है, यही तो आदमी सीखता है कि भाई ठीक है इसको हमें सीखे नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट अपनी जो जो चीज़ें हैं वो अपना करो भाई, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ चीट मत करो कि अपना जगह मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ, अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, बट अपनी जो चीट करने वाला आया कहाँ से टॉपिक दिमाग में, अपना अपना चल क्या रहा है। तो गाइस यही है मेनली कि भाई जो अपनी जैसी आदत है वो रखो, एक मतलब ऐसी भी ना हो कि वो खराब आदतें मत रखो। अगर हाँ। वाइफ आपको अच्छी चीजों के लिए, जैसे जिम के लिए, ही विल नेवर एग्री, बट आई मोटिवेटेड हिम अ लॉट टू बी कंसिस्टेंट, टू बी ऑन टाइम एंड डिसिप्लिन। वी आर स्लीपिंग ऑन टाइम, वी आर वेकिंग अप ऑलमोस्ट ऑन टाइम एवरी डे, सो दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स। मतलब अपनी हैबिट की वजह से दूसरे इंसान को कोई बर्डन नहीं फील होना दिक्कत नहीं चाहिए। होनी चाहिए, बाकी अपना अपना करना चाहिए जो कि बेटर रहेगा। जैसे मेरी आदत बहुत थी फैलाने की, चीज़ें उधर उधर बिखरा देता हूँ, वो है मेरे अंदर अभी भी, बट एकदम ऐसा नहीं कि मैं एकदम रिजिड हूँ कि नहीं। मतलब पहले जिस हिसाब का मुझे डिस्कम्फर्ट होता था, अब मुझे वो नहीं अब होता वो नहीं है। होता, अब मैं चीज़ें करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें करने लगा हूँ, बर्तन मांजने लगा हूँ, ये सब करने लगा हूँ, जो कि मैं अभी ये इससे पहले अपनी ज्यादा बढ़ाई कर दे तो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बस गाइस तो अभी guys- तक के लिए यही था। ये मैं मूवी के लिए व्लॉग बना रही हूँ जिसमें ये अपना तो- प्रमोशन कर रहा है कि एज पति हाउ मच आई हैव डन। अरे तो guys- ये मैं नहीं होने दे रही, और उसके बाद जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट डिफेंड माई तो- सेल्फ है, यू आर डूइंग दिस टू मी। तो गाइस अब इसके कल तबीयत खराब हो गई थी, सुबह आज मैंने प्रोंटो बुला दी थी, तो जिससे देखा मुझे पता था अपना जिससे कुछ काम अपना ना कुछ करना ना कुछ पड़े। बोलेगा। अब क्या करना है गाइस, सुबह मैंने नाश्ता ही बना दिया था, तो फिर इसको आज चल काटना बस। था, इसको आज पूरा चल काटना था, तो मूवी का आइडिया मेरा था। इसको पूरा बाय गाइस, हाँ। मैं आपको तो आगे और दिखाती बात हूँ करना। कौन सी मूवी। तो गाइस कोई बात नहीं करनी, तो चुप करो। गाइस फिर क्या बहुत हुआ हो गया। कि अब इसको क्या था कि मन करता मूवी देखने का, आज मैं चाहता था, अब फिर मैं इसको मूवी पे ले आया, मैं लेकर आया। मैंने टिकट बुक की और मैं मूवी ले आया। और गाइस मैंने ये सोचा कि हर संडे को मैं इसको ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि इसको खाना पीना ना बनाना पड़े, चिल करे आराम से, काम वाली बुला लिया करेंगे ऐसे ऑनलाइन। वैसे मैं तो चाहता हूँ डेली आए, बट ये मानती नहीं उस चीज़ को। देखते ठीक हैं, बट एनीवेज वी आर इन दी पार्किंग लॉट, हम पहुंच पार्किंग गए लॉट में हैं। जा रहे हैं गाइस, सिग्नल नहीं आएगा, बट यहाँ सिग्नल की जरूरत नहीं है कोई, हम अभी भी हम रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड सकते कर रहे हैं। और 2.5 घंटे की मूवी है, मूवी देख के मैं जाऊंगा जिम, और जिम से वापस आऊंगा, देन आई विल डू अदर वर्क। आई लाइक दिस मोटिवेशन ऑफ योर्स, थैंक मी फॉर दिस। थैंक यू फॉर दिस। तो संडे के दिन एज यूजुअल पार्किंग वगैरह पूरी भरी हुई है। P1 को तो बंद ही कर दिया गया है, जाइए सीधे P2 में। फिर हम लोग जा रहे हैं तहखाने में, सबसे नीचे वाली पार्किंग में। एक तो पार्किंग लॉट में पता है जब ऐसे बगल में ट्यूबलाइट लगी होती है ना, तो और ज्यादा डरावना फील होता है कि भाई क्यों लगी है, क्या हो गया है। बट ये आई थिंक बंदा निकल रहा है या पार्क कर रहा है, निकल रहा है। आई थिंक यू शुड पार्क हियर, दैट्स हाउ वी स्पॉट आवर पार्किंग। was pissing me off while I was guiding him कि किस तरीके से पार्किंग करनी है, जगह नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। और ये दे मारा इन्होंने एक जाके खम्बे पे। फिर पहले आ गए हैं, अभी तक क्लीनिंग ही चल रही है। अब ये देखिए मूवी तो समझ में आ गई होगी, चांद मेरा दिल। मूवी सही लग रही, सही है, वन टाइम इंटरमिशन पे वो निकले हैं बाहर, वन टाइम वॉच कह रहे हैं। This is for the first time that he is not sitting in the car, but he is actually going back because he want to see कि क्या हुआ। It's not that big, it's small. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगा के सक्शन ठीक है। नहीं, do not do it yourself. जो भी प्रोफेशनल है उनसे करवा लेंगे, बट चिल करो, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। इट्स ओके, वी आर सेफ, वो मैटर करता है। So now we are moving out. Movie was good. मतलब इनिशियल वाला जो था बहुत लवी डवी अच्छा था, एंडिंग जाते जाते में थोड़ा सा सस्पेंस आ गया। पहले मेरी बात सुनो पूरी। पता है आगे के फ्रंट रो में कुछ लौंडे लपाड़े बैठे हुए थे, दे वर कॉन्स्टेंटली बैशिंग अनन्या पांडे कि ऐसी है, लड़कियां ऐसी होती हैं, यही करती हैं। मुझे ऐसे लगा फॉर वंस इन अ मूवी किसी औरत को दिखाया गया, अच्छा चलो स्टैंड ले रही है, भले छोटी सी चीज को लेके ले रही हो। जितने आदमी बैठे हुए थे सारे जो है एकदम जल कुकड़े की तरह बिहेव करने लगे। कौन है तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं है, देखो मूवी, देख के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, रखो थॉट्स अपने। तो गाइस ये मूवी वैसी थी जो एक मूवी नहीं आई थी, इसमें सब हॉल में, क्या नाम था उसका? हाँ, उसका लाइटर वर्जन था। आई डोंट नो, मतलब आई नेवर फेल्ट लाइक क्राइंग। मेरे को सिर्फ एक पॉइंट पे मुझे लगा था। हम तो उस मूवी में नहीं क्राई किया था, बट ऐसे बता रहा हूँ
वैसा बनाया गया था मूवी को। बस बट ये- व्हाट्स योर थॉट, मतलब मेरे को वो आगे के लौंडे लपाड़ों को देख के ना बड़ी गुस्सा सी आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चलो एंडिंग मुझे पता थी, उस लड़की को जो फीलिंग थी उस मूवी में शो करने की कोशिश करी गई थी वो मेरे को समझ में आ रही थी थोड़ी बहुत। और तो मैं इस चीज से भी रिलेट करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियों को सिखाया गया है फॉरगिवनेस एंड एवरीथिंग एल्स, कि हाँ भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। ये वाली चीज से मैं एग्री करती हूँ कि कर देना चाहिए था, बट इफ शी इज टेकिंग हर ओन स्टैंड, व्हाट वाज रॉन्ग? मेरे को तो ऐसा ओपिनियन वगैरह नहीं है। कोई ओपिनियन ही नहीं है इधर भाई, तरफ देख के बोलो कोई हाँ, ओपिनियन नहीं है। मतलब मैं ऐसा मूवी देख इतना ओपिनियन, ये बस स्टोरी है बट और इफ ये इट इज होता है हैपनिंग कि इन रियल लाइफ फॉर लड़कियां एग्जांपल, इजीली मूव ऑन कर जाती हैं, ये है दैट आई एग्री। वो लड़कियां लड़कों से ज्यादा मूव ऑन कर लेती हैं जल्दी। और लड़के इजीली चीट कर लेते हैं। चीट तो नहीं किया इसने लड़के ने, वो परेशान हो नहीं, गया। इन जनरल अगर मैं बात करूं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब करते होंगे पता नहीं, मेरे मतलब इन जनरल मेरे फ्रेंड सर्कल में तो मेरा ऐसा कोई मिला नहीं कि वो चीट कर रहा हो। और बोलो। तो गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस कितना भी बचाओ आ ही जाता है। इसकी गाड़ी लड़कों में सबसे ज्यादा आता है सबसे पहले। तो गाइस इसकी गाड़ी को लिए 3 साल हो गए हैं और मैं इस बात पे गुरूर करता था कि मैंने कभी तुम्हारी गाड़ी ठोकी नहीं है। और आज फाइनली पार्किंग में गाड़ी ठोक गई, क्योंकि क्या बोलो थोड़ा पिलर के कॉर्नर में आगे वो ऐसा हो कि एज आ जाता है ना, तो एज पे उसका वही नहीं बजा। एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली Sensor. टेलिंग मी टू बी कॉशियस, ऐसा भी बोलो। हाँ ठीक है। हाँ? तो उसमें क्या हुआ, ऐसे एज है तो कार ऐसे आ रही थी, वो एज पे एग्जैक्टली सेंसर बजने में बहुत टाइम लग गया, तब तक गाड़ी बैक हो चुकी थी। और वो हो गया। सेंसर बीप हुआ था, सेंसर भी हुआ था, बट सब कुछ हुआ था। इट जस्ट दैट बिकॉज आई वाज टेलिंग हिम टू लिसन टू मी, सो ही कुड नॉट बियर दैट। तो गाड़ी ठुक गई, उसके बाद मूवी देखने गए, मूवी मतलब ऐसा सैड सा, यार क्या कर दिया मैंने। और इट्स movie- ओके, movie गाड़ी सही है, थी। जब भी ऐसा कुछ हो हमेशा पता है, मैं मतलब वीडियो के और इन जनरल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी ऐसा सोचती हूँ कि जब भी कोई छोटा सा कुछ हो ना, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा अगर गलत होने वाला था शायद, तो उस छोटे की वजह से वो टल गया है। तो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 3 दिन से पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही ऐसे गाइस मैं थी कि ये गाड़ी ठुकेगी। बैक करते टाइम गाड़ी हमेशा लड़ाता हूँ, इतनी आवाज नहीं आती, हल्की फुल्की टच करा ही देता हूँ हर जगह। हाँ, और मुझे पता इसी चक्कर में लग रहा था 3 दिन से कि गाड़ी शायद ठुकेगी कहीं, बिकॉज ये काफ़ी अजीब चला रहा है, उसमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है अब, और मेरे को बहुत डर लग रहा था। बट मेरे को ये था कि अच्छा ठीक है, कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा ही हुआ, भले पार्किंग लॉट में हुआ, दिमाग ठिकाने आ गया है बस। गुड टू सी यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। So if you And be like with the us. vlog, do like, share and subscribe. Oh.